हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द ट्वेल्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, कोई भी चीज का जोड़ना। तो हमें यहाँ पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसका मतलब हुआ कि रेसिस्टर्स का जोड़ना। तो जुटेगा तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर जुटेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दो तरह का हो सकता है। इसको किसी भी रेसिस्टर्स को, दो या दो से अधिक जब रेसिस्टर को हमें जोड़ना है तो हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। पहला ये तरीका ये हो सकता है कि उसको हम जोड़ दें सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एक तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर को हम इस तरह से जोड़ते हैं, एक दूसरे से इस तरह से जोड़ते हैं कि उस सर्किट से पास होने वाला करंट एक ही पाथ से फ्लो हो। क्या हो, एक ही पाथ से फ्लो हो। उसको करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता हो, एक से अधिक रास्ता नहीं हो। तो उस तरह के हम कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे सपोज हमने मान लिया कि एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर है, दूसरा रेसिस्टर को हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि उसका फ्लो क्या हो, एक ही पाथ में हो। उसको पाथ, जैसे ये दो रेसिस्टर हो गया, और भी जोड़ सकते हैं, जैसे और जोड़ देते हैं, ये हो गया, तीन हो गया। इस तरह से क्या कितना भी रेसिस्टर को जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या है, जब यहां से यहां तक का फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो होने का जो क्या है, एक ही रास्ता है। करंट क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है। सपोज ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ। तो यहां से क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, करंट इधर से निकल रहा है। जब करंट निकल रहा है तो कहीं पे क्या है, करंट के पास होने का क्या है, फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक ही पाथ है। सिर्फ एक ही पाथ में फ्लो हो सकता है, इसी पाथ में। दूसरा कोई पाथ है ही नहीं कि उससे फ्लो होगा। सिर्फ क्या है, एक ही पाथ है। जब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन two or more than two resistors are connected with each other such that there is only one path for the flow of electric current, then that combination is known as series combination। जब क्या हो, दो या दो से अधिक रेसिस्टर एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ हो कि उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ हो। उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हो, केवल एक ही पाथ हो, दूसरा कोई पाथ नहीं हो। तब उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना भी रेसिस्टर लगा हुआ होता है, सबसे पास होने वाला करंट समान होता है। आज सपोज इस बैटरी से आई करंट पास हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, जो पहले रेसिस्टर है इससे भी आई करंट ही फ्लो होगा, आई करंट ही पास करेगा। दूसरा जो रेसिस्टर है इसमें भी आई करंट ही जाएगा, और तीसरा जो रेसिस्टर है इसमें भी आई करंट ही जाएगा। मतलब जितना भी रेसिस्टर लगा हुआ रहेगा सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ ही करंट जाएगा। जितना R1 से जाएगा उतना ही R2 से जाएगा, उतना ही R3 से जाएगा। अगर इससे ज्यादा भी लगा हुआ होगा तो उससे भी आई ही जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कुछ और होगा, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और होगा, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका रेसिस्टेंस कितना है, जो रेसिस्टर लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस कितना है। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिफर करता है? रेसिस्टेंस पे। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि करंट तो इक्वल नहीं जाएगा। तो निर्भर किस पे करेगा? रेसिस्टेंस पे निर्भर करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी जितना भी रेसिस्टर होता है सबसे बराबर अमाउंट में करंट पास होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जब क्या हो, दो या दो से अधिक रेसिस्टर का सभी का एक टर्मिनल, सभी के एक टर्मिनल को एक पॉइंट से तथा सभी के दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं। अगर उस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लिया जाए कोई एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर यह है और दूसरा रेसिस्टर यह है, एक रेसिस्टर और ले लेते हैं, तीसरा रेसिस्टर यह है। दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। और सभी का जो एक टर्मिनल है इसको क्या करते हैं, सबको एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। कहीं भी क्या करते हैं, एक पॉइंट से जोड़ दिए, यहाँ पे हम जोड़ दिए, ये पॉइंट हो गया, ये मान लिया जाए। सभी को क्या किया, इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको भी किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, सबको एक ही पॉइंट से जोड़ना है। ये हो गया इस तरह। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा ये हो गया पॉइंट बी हो गया। इसमें मान लिया जाए यहां से करंट जा रहा है बैटरी से, तो इस टाइप का जो कनेक्शन हो गया, रेसिस्टर का कनेक्शन किया, तो ये जो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। मान लिया जाए इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, ये R3 है। यहां से करंट जा रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से करंट जा रहा है। तो यहां से जाने के बाद जब यहां गया तो उसमें क्या होता था, सारा का सारा तो उसमें तो एक ही पाथ होता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता, पाथ बढ़ जाता, दो या दो से अधिक भागों में जितना रेसिस्टर होगा सब उतना पार्ट में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सब में यहाँ तो अगर आई करंट जा रहा था तो यहाँ क्या होगा, आई नहीं जाएगा। क्या होगा, आई जो है तीन भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ मान लिया जाए I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इसमें जाएगा और I3 करंट इसमें जाएगा। फिर यहाँ से जाके क्या निकलेगा, कितना I1 निकलेगा, यहाँ से I2 निकलेगा और यहाँ से I3 निकलेगा और फिर तीनों मिल करके I हो जाएगा I ही निकलेगा, टोटल I ही। लेकिन क्या होगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा, दो या दो से अधिक पाथ में बन जाएगा। जितना रेसिस्टर रहेगा उतना पाथ में, यहाँ पे तीन रेसिस्टर है तो तीन पाथ में बन गया और फिर तीनों मिल करके फिर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें I ही होगा। अगर इसको हमें डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, when one terminal of two or more than two terminals are connected to one point and other terminals of resistors are connected to the other point, then that combination is called parallel combination। फिर क्या होता है, जब किसी भी दो या दो से अधिक रेसिस्टर के एक टर्मिनल को एक पॉइंट से तथा सभी के दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितना भी रेसिस्टर होता है सब में का जो करंट होता है बराबर नहीं होता, सब में करंट क्या होता है, डिफरेंट करंट होता है सब में क्या होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जितना भी रेसिस्टर है सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दो सबका सब क्या, दो पॉइंट से जुटा हुआ है। अगर मान लिया जाए यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 रेसिस्टर का निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB, R2 का भी निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB, R3 का भी निकालेंगे तो हो जाएगा VA माइनस VB। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसमें सभी रेसिस्टर का बराबर होता है, लेकिन करंट क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस,
इसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध, या परिणामी प्रतिरोध। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो, या तो वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो वो दो या दो से अधिक रेसिस्टर जो जुड़ा हुआ है उसके बदले में अगर एक, हम चाहते हैं कि एक ही रेसिस्टर का यूज हो, उसके बदले में एक ही रेसिस्टर का यूज हो और करंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आए, तो वो जो एक उसके तीनों के बदले में एक ही रेसिस्टर यूज किया गया, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही कहलाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। हिंदी में उसी को कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। दोनों हो सकता है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में भी हो सकता है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में भी हो सकता है। दोनों के लिए हम अलग अलग अभी देखेंगे। हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टेंस इन ए सीरीज। जब क्या है, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? ऐसे सपोज हमने मान लिया कि दो रेसिस्टेंस जो है उसका एक का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेसिस्टेंस R2 है, जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। दोनों के इन टर्मिनल को हम किसी बैटरी V वोल्ट के किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। V वोल्ट के एक बैटरी से क्या किए? जोड़ दिए। इसका वोल्टेज क्या है? V वोल्ट का बैटरी है, जिससे निकलने वाला करंट कितना है? I एम्पियर का करंट इससे निकल रहा है, I एम्पियर का करंट निकल रहा है। तो क्या लिखेंगे? टू रेसिस्टेंस R1 and R2 are connected in series whose end terminals are connected with V वोल्ट बैटरी। V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिससे होकर के I करंट पास हो रहा है। तो R1 रेसिस्टेंस के हम तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में निकालना है। हम मान लिए कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, चलो हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम एक मान लिए R है। क्या है? एक इसके बदले में हम क्या किए? एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा दिए। उसी के बदले में जो ये दो रेसिस्टेंस लगा हुआ था, इसी के बदले में हम क्या किए? एक रेसिस्टेंस लगा दिए। सेम बैटरी है, सेम करंट निकल रहा है, I करंट, यहां से भी I जा रहा है, यहां से भी I जा रहा है। सिर्फ क्या हुआ? R1 और R2 का ये इक्विवेलेंट है, इसको हमने मान लिया। लेट R1 इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है R है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके अक्रॉस मान लिए कि ये A है, ये B है और ये C है। तो हम ये जो लगाए कहाँ लगाए हैं? A और C के बीच में लगाए हैं। इसके बदले में, इसी के बदले में क्या किए? दोनों के बदले में हम एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाए हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस R और A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यही होगा, V होगा, जो इसका वोल्टेज है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? उससे करंट कितना निकल रहा है? I। इसका रेसिस्टेंस कितना है? I R। अब हम फिर क्या करते हैं? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान लेते हैं, इसके बीच का फिर हम मान लिए कि लेट V1 is the potential difference, V1 is the potential difference, one is the potential difference between A and B। A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, एंड V2 is the potential difference between B and C। A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, और B और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है।
तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर V1 निकालेंगे तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट तो I ही जा रहा है, I R1 होगा ना, ये हो गया इक्वेशन 2। अब फिर V2 बराबर क्या आ जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा I R2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या होगा, जितना ये दोनों के बीच जो लगाए हैं, A और C के बीच में लगा हुआ है R1 एंड R2, तो A और C का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इसका मतलब हुआ कि V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, होगा ना, क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V का वैल्यू कितना है, IR, कितना है IR। V1 का वैल्यू कितना है IR1, V2 का वैल्यू कितना है IR2, हो गया। अब क्या करते हैं, I इधर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया IR, इधर I हम कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2, हो गया ना। तो I से I क्या होगा, दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2, R का वैल्यू क्या निकल गया R1 प्लस R2। क्या होगा, अगर इस तरह से क्या होगा, अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन में होगा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, दोनों का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। अगर इसी तरह से जब तीन रेसिस्टेंस होता तो क्या हो जाता, तीनों का सम हो जाता। अगर तीन रेसिस्टेंस होता तो क्या हो जाता, R इक्वल टू हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगर n रेसिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा सबका क्या होगा, सिंपली अलजेब्रिक सम हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखते हैं हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब क्या हो, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुटा हुआ हो। अरे सपोज हमने मान लिया कि टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2, दो रेसिस्टेंस क्या है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो रेसिस्टेंस क्या है R1 एंड R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। दो पॉइंट A और B के बीच में दो रेसिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। दोनों के इंड टर्मिनल के बीच में हम एक बैटरी V वोल्ट का एक बैटरी लगा दिए, जिससे होकर के I करंट निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। यहां जाने के बाद क्या होगा, करंट के लिए दो रास्ता हो गया, दो पाथ हो गया, तो करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लिया जाए इसमें I करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। यहाँ से I1 निकलेगा और यहाँ से I2 निकलेगा, फिर दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड in parallel combination and a battery of V voltage V is connected between the end terminals of this combination through which I current is passes, जिससे होकर के I current पास हो रहा है। अब हम क्या किए, इस दोनों रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं, यही निकालना है। लेट R is the equivalent resistance of this combination। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका R को हम मान लिए, इसका क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। अर्थात इसके बदले में हम सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, जिसका रेसिस्टेंस होगा R। उसी के बदले में हम क्या किए हैं, एक ही रेसिस्टेंस लगा दिए हैं, जिसका क्या है, रेसिस्टेंस कितना है, R है। बैटरी तो ही है, सेम बैटरी है, इस V वोल्ट का बैटरी है। I करंट जा रहा है, I इधर से भी निकल रहा है
और आई यहाँ आ रहा है और आई इधर फिर आ जा रहा है। लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। हम क्या किए, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम आर मान लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा, क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, होता है ना। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेसिस्टेंस आर है, तो आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब हम मान लिए कि इसका जो है इससे करंट आई पास कर रहा है। हम मान लिए कि इससे पास होने वाला करंट क्या है, आई है, I1 है। लेट I1 करंट is passed through R1। R1 से होकर के कितना करंट पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है। I2 करंट इज पासेज थ्रू R2। R2 से होकर के I2 करंट पास कर रहा है। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, I1 क्या है, इससे पास हो रहा है R1 रेसिस्टेंस से, तो I1 क्या आ जाएगा, इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A और B के बीच का, V है, तो V अपॉन R1, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। और I2 क्या हो जाएगा, I2 जो करंट पास कर रहा है रेसिस्टेंस 2 से पास कर रहा है, जो कि जुटा हुआ है A और B के बीच जुटा हुआ है, तो A और B के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो V अपॉन R2 हो जाएगा ना। अब देखते हैं, अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 होगा ना। तो I का वैल्यू कितना है, V अपॉन R, I1 कितना है, V अपॉन R1, और I2 कितना है, V अपॉन R2। इससे क्या होगा, इधर V कॉमन कर लेते हैं, इधर V अपॉन R रहने देते हैं और इधर V को कॉमन कर दिए, क्या बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो V से V कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सही हो गया ना। तो दो को अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल दोनों के अलग अलग रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। अगर इसी तरह से अगर 3 रेसिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इसी तरह से n रेसिस्टेंस होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। जितना रेसिस्टेंस रहेगा सबके रेसिप्रोकल का सम जो होगा उसके इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। घर वगैरह में डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है, घर वगैरह में जो वायरिंग किया जाता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करेंगे तो उसमें क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, क्यों नहीं करते हैं। घर में जो किया जाता है वो होता है पैरेलल में किया जाता है, पैरेलल सर्किट होता है, लेकिन अगर सीरीज में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है, पहला डिसएडवांटेज उसका ये होगा कि अगर सीरीज में रहेगा, अगर किसी भी कारणवश एक एप्लायंस में, एक उपकरण में, एक मशीन में प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, सारा का सारा उपकरण, सारा का सारा एप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा। अगर एक का काम करना बंद करेगा तो सब का सब काम करना बंद कर देगा। दूसरा नुकसान ये हो सकता है उससे कि उसमें क्या होता है, एक ही स्विच से सारा जुड़ा हुआ होता है। अगर एक स्विच को, अगर किसी एक उपकरण को, किसी एक एप्लायंसेस को क्या करते हैं ऑफ करेंगे तो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा। अगर एक को ऑन करेंगे तो सारा का सारा ऑन हो जाएगा। सभी को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। जब एक को ऑन करेंगे तो सारा ऑन हो जाएगा, एक को ऑफ करेंगे तो सारा, ये एक प्रॉब्लम है उसके साथ। उसके साथ क्या हो सकता है, एक ही, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग स्विच नहीं हो सकता है कि एक को ऑफ रखें एक को ऑन रखें। जब भी क्या होगा, अगर एक को ऑन करेंगे तो सभी ऑन हो जाएगा, एक को ऑफ करेंगे तो
सभी ऑफ हो जाएगा। तीसरा हो सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें सबको क्या होता है, जितना एम्पीडेंस लगा होता है, जितना रेसिस्टेंस लगा होता है, सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। क्या होता है, सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है ना। चौथा क्या होता है, चौथा उसका डिसएडवांटेज ये है, इसका जो सीरीज सर्किट का क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, पहले से जितना रेसिस्टेंस होता है उससे ज्यादा हो जाता है। अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट करते हैं तो उसका हमको एडवांटेज क्या होता है। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि अगर किसी कारण से कोई उपकरण, कोई एप्लियंस खराब हो जाता है तो दूसरे एप्लियंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंद भी हो गया तो दूसरा अपना काम करते रहता है, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा ये होता है कि इसमें सभी का क्या होता है, सभी जितना भी एप्लियंस होता है, जितना भी उपकरण होता है, सबका सेपरेट स्विच होता है। किसी को भी हम सेपरेटली ऑन और ऑफ कर सकते हैं, उससे दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये होता है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सभी जितना भी एप्लायंसेस होता है सबको बराबर वोल्टेज मिलता है, किसी को कम और ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलता है। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है।